तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषेध जात्यन्त सिंधुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तं विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ चल रहा है। बहुत ही सुंदर और मार्मिक प्रकरण है। जीवन में क्या क्या कार्य किए जाने चाहिए और क्या क्या कार्य नहीं किए जाने चाहिए। अनादिकाल से इस जीव ने क्या क्या अनर्थ नहीं किए, क्या क्या पाप नहीं किए। शिक्षा व्रतों का मूल प्रकरण है जिसमें भोग उपभोग परिमाण की चर्चा है। भोग और उपभोग की वस्तुओं में परिमाण लिया जाना चाहिए, मर्यादा ली जानी चाहिए। इस प्रकरण के अंतर्गत भोग माने जो भोग्य सामग्री है, माने जो खाद्य सामग्री है, माने जो खाने पीने के पदार्थ हैं, उन सब में मर्यादा होनी ही चाहिए। उस मर्यादा में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह कही गई कि हे भव्य जीवों, हे पात्र जीवों, हे जैनियों, हे जिनवाणी का अनुसरण करने वालों, हे वीतरागी दिगंबर संतों की बात को मानने वालों, सर्वज्ञ भगवान की वाणी के अनुसार चलने की भावना भाने वालों, सबसे पहले कम से कम आप अनंत कायिक वस्तुओं का सेवन का त्याग करो। सबसे पहले कम से कम इसका त्याग करो। अनंत कायिक वस्तुओं का सेवन नहीं होना चाहिए। हमारी लाइफ में ऐसी वस्तुएं नहीं ग्रहण की जानी चाहिए जिनके माध्यम से अनंत जीवों की विराधना होती हो, अनंत जीवों की हिंसा होती हो। कौन से हैं ऐसे? और अनंत का क्या क्राइटेरिया है? माने अनंत होता क्या है? बोलने में बार बार कह जाते हैं अनंत अनंत अनंत। अरे अनंत का मतलब क्या है यार? सोचो तो सही जरा। अनंत माने होता क्या है? कल्पना तो करो आप, अनंत माने क्या है? कह दिया अनंत है, अनंत है, अनंत है। अनंत ऐसा समझ रखा है जैसे 10 20 50 की बात कर रहे हो। अनंत माने ऐसा समझ रखा है जैसे छोटी मोटी बात हो। अनंत में दिमाग काम करना बंद कर दे, उसका नाम अनंत है। मति श्रुत ज्ञान वालों की पकड़ में नहीं आता अनंत। क्या चिंतामण भाई, हम कितना भी विचार करें लेकिन हमारे मगज में नहीं आ सकती कि आखिर ये अनंत होता क्या है। बोलो, अनंत का मतलब क्या होता है? अनंत माने फिगर, कितना बड़ा फिगर है, कितना बड़ा फिगर है अनंत माने। और उस अनंत में भी ये अक्षय अनंत की बात कर रहे हैं। एक निगूढ़ शरीर में इतने जीवों की बात कर रहे हैं। इसका मतलब जिन वस्तुओं में निगूढ़िया जीव पाए जाते हों और अनंत निगूढ़िया जीव पाए जाते हों, उन वस्तुओं का क्या होगा भाई साहब? 100 प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतियां जितनी भी हैं वे सब त्याग कर देने योग्य है। असंख्यात तो बहुत छोटा फिगर है, असंख्यात में तो कुछ दम नहीं है। असंख्यात नहीं, अनंत कह रहे हैं। अनंत, अनंत भी नहीं, अनंत के भी 9 प्रकार हैं। हमारे यहाँ जैन गणित में संख्या मान के 21 वेद बतलाए हैं। संख्यात 3 प्रकार का, असंख्यात 9 प्रकार का, अनंत 9 प्रकार का। 3 प्रकार का होता है संख्यात, जगन्य संख्यात, मध्यम संख्यात, उत्कृष्ट संख्यात। असंख्यात 9 प्रकार का कहा है? क्या असंख्यात 9 प्रकार का कहा है? जगन्य परित संख्यात, मध्यम परित संख्यात, उत्कृष्ट परित संख्यात। जगन्य युक्त संख्यात, मध्यम युक्त संख्यात, उत्कृष्ट युक्त संख्यात। जगन्य असंख्याता असंख्यात, मध्यम असंख्याता असंख्यात, उत्कृष्ट असंख्याता असंख्यात। ऐसे अनंत 9 प्रकार के कहे हैं।
जगन्य परित अनंत, मध्यम परित अनंत, उत्कृष्ट परित अनंत, जगन्य युक्त अनंत, मध्यम युक्त अनंत, उत्कृष्ट युक्त अनंत, जगन्य अनंतानंत, मध्यम अनंतानंत, उत्कृष्ट अनंतानंत। 21 भेद कहे हैं संख्या मान के। लंबा चौड़ा गणित है, इतना समझ लो। संख्यात, असंख्यात और अनंत के संदर्भ में मोटा मोटा बतलाता हूँ। संख्यात, असंख्यात, अनंत पहले भी कई बार कही है, अभी हम गणित नहीं पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। संख्यात क्या है? जो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के द्वारा विषय हो। क्या? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान जहाँ तक जाना जाए वो है संख्यात। 150 अंक प्रमाण तक संख्यात कहा है। 184 अंक प्रमाण संख्यात हैं। छंदानुरोध से 150 अंक प्रमाण कह दिया गया है। 184 अंक डिजिट, 1 2 3 4, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, ये जो संख्याएं चलती है ना, 18-20 अंक प्रमाण में साइंटिस्ट लोग, मैथमेटिक्स वाले लोग असंख्यात कहने लग जाते हैं। 20 डिजिट में जैन दर्शन ये कहता है 184, एक के आगे 0 0 0 0 लगाते चले जाओ, 184 डिजिट तक संख्याएं हैं, संख्यात है। मति श्रुत ज्ञान जान सकता है। उत्कृष्ट श्रुत ज्ञान वाले इतनी मैक्सिमम डिजिट्स तक की फिगर को जान सकते हैं, पकड़ सकते हैं। जिस लेवल पर पहुंचकर मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये कह देवे हम नहीं समझ सकते, अब तो अवधि ज्ञान, मने परिय ज्ञान का विषय होगा, वो असंख्यात है। क्या लेवल होगा असंख्यात का? कितना बड़ा असंख्यात, 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 असंख्यात के असंख्यात प्रकार बनते हैं। 9 भेद कहे हैं मूल में, असंख्यात के असंख्यात प्रकार बनते हैं। और उनमें भी जब अवधि और मने परिय ज्ञान की लिमिट क्रॉस हो जाए, अवधि और मने परिय ज्ञान ये कहे कि बस अब नहीं जाना जा सकता है, तो समझ लीजिए शुरुआत होती है अनंत की, जगन्य अनंत की, जगन्य परित अनंत की। उत्कृष्ट असंख्यात, असंख्यात में 1 प्लस कर देने पर, +1 किया तो जगन्य परित अनंत आता है। अभी जगन्य अनंत की, परित अनंत की चर्चा नहीं कर रहे। उत्तम, उत्तम, उत्कृष्ट, 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 चलते 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 अनंतानंत, उत्कृष्ट अनंतानंत, वो संख्याएं एक निगोद शरीर में एते जीव बखान, 3 काल के सिद्ध सब एक अंश परमाण। बोलो, ये बात यहां कह दी है। कितने जीव हैं, कितने जीव हैं भाई साहब। एक आलू में जीव की चर्चा नहीं की, आलू के एक नोक पर आने वाले जीवों की चर्चा नहीं की, इतने अनंतानंत। स्कंद, फिर उसमें असंख्यात लोक प्रमाण आवास, अंडर पहले असंख्यात लोक प्रमाण अंडर, फिर एक एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास, एक एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी, फिर एक एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण शरीर, और एक निगोद शरीर, और एक निगोद शरीर में इतने अनंतानंत जीव। अब जरा कल्पना करो, अब उनको मल्टीप्लाई करो तो सही जरा अपने दिमाग में, ऊपर से चले जाती है बात। इसलिए यहाँ ये कहा गया भक्ष अभक्ष के प्रकरण में कि सबसे पहले ऐसे पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए। यह सब विस्तार काफ़ी पहले किया जा चुका है। 8 स्थान ऐसे कहे हैं जिन स्थानों में निगोदिया जीव नहीं होते हैं, उसकी चर्चा भी कल आपके बीच में विस्तार से की जा चुकी है। कौन कौन से हैं वे स्थान? पृथ्वी का एक जीवों का शरीर, जल का एक जीवों का शरीर, अग्नि का एक जीवों का शरीर, वायु का एक जीवों का शरीर, केवलियों का परमौदारिक शरीर, 5 हो गया। छठा आहारक शरीर, रिद्धिधारी मुनिराजों का आहारक, रिद्धिधारी मुनिराजों का आहारक शरीर। 7वां नारकियों का शरीर, 8वां देवों का शरीर। क्या ये 8 स्थान ऐसे हैं जिन 8 स्थानों में निगोदिया जीव नहीं होते, बादर निगोदिया जीव नहीं होते। तो फिर साहब इन स्थानों में सूक्ष्म निगोदिया होते हैं क्या? कि सूक्ष्म निगोदिया जीव तो संपूर्ण लोक में ठसाठस भरे हुए हैं, इसलिए उनकी तो क्या बात करें, उनकी बात करना ही बेकार है। एक चर्चा मैंने एक दिन बीच में छेड़ दी थी, हमारे वैभव जी गोदा हैं, उन्होंने हमसे कई बात कि वो आपने स्पष्टीकरण नहीं किया पेड़ पर लगने वाले आलूओं का। मैंने छेड़ी थी ना एक दिन बात, आलू आजकल पेड़ पे भी लगने लगे। कई वीडियो 2-3 साल से आ रहे हैं मेरे पास में,
कई बार कई लोगों ने भेज दिया मुझे देखने के लिए, देखो पंडित जी पेड़ पर उग रहे हैं, देखो पंडित जी पेड़ पर उग रहे हैं, पेड़ पर उग रहे हैं, खाएं कि नहीं खाएं। मैंने कौन सी गोष्ठी में, अभी 6-7 महीने पहले, 8 महीने पहले जो हस्तिनापुर में विद्वत गोष्ठी हुई थी, किसी एक प्रसंग पर मेरे सामने आ गई बात, तो मैंने तुरंत पलट करके जवाब दिया, वहीं मंच से विद्वानों का वो था सम्मेलन। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो आप, पेड़ पर लगे तो खा ले में, इसका मतलब पेड़ पर लगी हुई चीज़ खाने योग्य हो गई है, ये कहाँ से आ गई है बात। हमारे यहाँ जिनागम में आलू को अभक्ष्य कहा है, जमीकंद तो है ही अभक्ष्य, लेकिन आलू नाम से भी अभक्ष्य समझना चाहिए। अरे बड़ का फल, पीपल, उमर, कठूमर, पाकर, ये सारे फल तो पेड़ पर ही लगते हैं, फिर ये अभक्ष्य हैं कि नहीं है, बोलो। जमीन में होने वालों में अनंत जीव होते हैं क्या? जो चीज जमीन में नहीं होती ऐसी चीजों में भी तो अनंत जीव होते हैं। 2 इंद्रिय जीवों के शरीर में, 3 इंद्रिय जीवों के शरीर में, 4 इंद्रिय जीवों के शरीर में अनंत जीव है ना। और सुनो गजब की बात क्या कहता हूं मैंने जो वहां जवाब दिया था वो और सुन लो एक बार। भाई साहब सुनो, आप चाहते क्या हो? आप पेड़ पर लगे हुए आलू दिखा करके चाहते क्या हो ये बतलाओ। आपके मन में क्या है, दिल की बात बता दो। आप तो खाना चाहते हो हैं? नहीं ऐसी तो बात नहीं है। दिखा क्यों रहे हो हमें ये तो बताओ। तुम पेड़ पर आलू दिखा करके खुशी किस बात की हो रही है? अब तो खा सकेंगे, ये खुशी हो रही है। पेड़ से तोड़ करके ला करके खाओगे ना। ठेले वाले को पता है जिससे खरीद करके लाओगे, सब्जी वाले को पता है कि ये पेड़ वाला है कि जमीन वाला है। 2 बोर्ड लगा करके रखेगा बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, भैया ये पेड़ वाले आलू हैं, ये जमीन वाले आलू हैं। भैया कौन से वाले आलू चाहिए तुम्हारे को? सोचो तो सही जरा, गांठ की अकल लगा करके तो काम करो। कौन करेगा इस बात का निर्णय कहां से आया है ये आलू, पेड़ का है कि जमीन का है? अरे कहीं भी हो रहा हो जिनागम, ये आसक्ति टूटी कि नहीं टूटी, मूल बात तो ये है। यदि आसक्ति टूट गई, क्योंकि आसक्ति तोड़ना ये मूल प्रयोजन था, खाने योग्य नहीं है भाई साहब, विकल्प भी मत करो। अरे सुनो, युगल जी बाबूजी व्यक्तित्व विकास शिविर 1993-94 और प्रवचन नंबर भी 10-11 नंबर का प्रवचन उस शिविर का, और भक्ष्य भक्ष्य के संदर्भ में जो चर्चाएं उन्होंने की, ऐसी बात कहते हैं। अरे पता है तरबूज क्यों नहीं खाना? ऐसा कहते हैं वो इसलिए नहीं खाना कि तरबूज की शक्ल नॉनवेज जैसी दिखती है, मांस जैसी दिखती है, उसे देख करके मांस याद आता है। आपको आलू याद आता है कि नहीं आता है? आप क्या करेंगे? किसी के यहां जाकर के पूछेंगे कि भैया आपने जो आलू बनाया ये आलू कहां से आया है, ये बाजार का है कि पेड़ वाला है? किसी के शादी विवाह में जाकर के पूछेंगे कि आलू कौन सा वाला है? अरे क्या मतलब है ये बात करने से? कहीं भी हुआ हो छोड़ने योग्य है, त्याग कर देने योग्य है। लेकिन सूक्ष्मता कितनी है, गहराई कितनी है, ये गहराई और ये गहरी बातें सर्वज्ञ भगवान के दिव्य ज्ञान के अलावा दुनिया में कोई नहीं कह सकता है। किसी की ताकत नहीं है। वैज्ञानिक लोग अपनी सामर्थ्य में पकड़ने का प्रयास करते हैं, अपनी सामर्थ्य में पकड़ने का प्रयास करते हैं। अभी मेरे पास में दीवान जी ने सूरत से वीडियो भेजा और उसमें उन्होंने बतलाया एक पत्ती, और उस पत्ती के अंदर डेप्थ में जाते चले जाओ, अंदर जाते चले जाओ। वैज्ञानिकों ने जो सर्च करके निकाला है उसके अंदर कितना 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 गहराई में जाकर के, और जितना गहराई में जाकर के बतलाया है, हमारी तो आंखें खुली की खुली रह गई उसे देखने पर। लेकिन आपने वो एक बूंद पानी वाला भी वीडियो देखा होगा, आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, एक लेडी बैठी हुई है और उसकी आंख में अंदर जाते जाते डेप्थ के अंदर, वो भी देखा होगा आपने। बहुत चलते रहते हैं इस तरह के वीडियो। लेकिन मुझे तो सिर्फ ये बात बतलानी है, क्या सिर्फ ये बात बतलानी है मेरे को कि इतना सब कुछ देख करके आपको महिमा आ रही है, माने ये साइंस कितना पकड़ पा रहे हैं। अब आप केवल ज्ञान की सूक्ष्मता को देखो, अब आप दिव्य ज्ञान की सूक्ष्मता को देखो, अब आप उस गहराई में जाकर के बात करो तो आपको लगेगा यार ये तो कमाल कर दिया है भाई साहब। क्या सुपर कंप्यूटर दिमाग हमारे मुनिराजों का, हमारे भावलिंगी संतों का, बोलो उनका दिव्य ज्ञान
अंदर की नॉलेज, अंदर की पकड़, आत्मा के अंदर के चक्षु, ज्ञान चक्षु, उन ज्ञान चक्षुओं से जो उन्होंने देखा, उन्होंने जो पकड़ा, उनके जो फीलिंग में आया, महसूस करने में आया, भाई साहब कमाल ही हो गया है। परमाणु जो परमाणु है, जिस परमाणु की चर्चा डाल्टन ने खोज की, कहाँ कहाँ कैसी कैसी न्यूटन चर्चा मिलती है, आप सोचो जरा। माने इतनी चर्चाएं हैं जिनागम में, आप यदि उनकी गहराई में जाकर के देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि यार क्या जिनागम, क्या प्रदेश की बात करता है, क्या परमाणुओं की बात करता है, क्या एक समय की बात करता है। सेकंड में असंख्यात समय बतलाता है, एक सेकंड में संख्यात हजार कूड़ा कूड़ी आवलियां, एक आवली में जगन्य युक्त असंख्यात, मतलब चौथे नंबर का असंख्यात, एक आवली में जगन्य युक्त असंख्यात समय, संख्यात हजार कूड़ा कूड़ी आवलियां होती है सेकंड के अंदर। क्या पकड़ेंगे वैज्ञानिक, क्या पकड़ेंगे साइंटिस्ट, किस सूक्ष्मता में जाकर के बात करता है जनागम। गजब की बातें हैं, कुछ अद्भुत है भाई साहब ये प्रकरण। चलो और क्या क्या नहीं खाना, आलू आदि जमीकंदों की तो चर्चा हुई, कुछ और सुन ले में अपन आचार्य देव के द्वारा क्या क्या नहीं खाना चाहिए, अभक्ष्य पदार्थ क्या क्या हैं दुनिया भर में। थोड़ा सा तो संयम करो, थोड़ा सा तो कंट्रोल करो भाई साहब। भोग और उपभोग के परिमाण की चर्चा चल रही है। 179 नंबर पेज है, श्लोक नंबर है 163, 163 नंबर श्लोक वनस्पति के त्याग को विशेष रूप से बताते हैं। बताओ साहब क्या है वनस्पति। नवनीतम च त्याज्यम योनि स्थानम प्रभूत जीवानाम यद्वापि पिंड शुद्धौ विरुद्धमभिधीयते किंचित। क्या कह रहे हैं अन्वयार्थ में, च माने और, प्रभूत जीवानाम बहुत जीवों का, क्या बोलो, योनि स्थानम उत्पत्ति स्थान रूप, नवनीतम मक्खन, लोनी कहते हैं मक्खन को, त्याज्यम त्याग करने योग्य है, वा माने अथवा, पिंड शुद्धौ आहार की शुद्धि में, यत किंचित विरुद्धम अभिधीयते अपि जो किंचित भी विरुद्ध कहा गया है वह भी त्याग करने योग्य हैं। लो साहब यहाँ क्या बात कह दी है, मूल रूप से नाम बतलाते हुए नाम दे दिया गया है नवनीत का, मक्खन। मक्खन त्याग देने योग्य है क्या, मक्खन खाने योग्य नहीं है, मक्खन को बिल्कुल अभक्ष्य कह करके पुकारा गया है ना। और इसके अलावा आहार शुद्धि में और भी जो विरुद्ध कहे गए हैं उन सबको त्याग देना चाहिए। विशेष विस्तार मिलेगा आगामी, देखो आगे विस्तार है इन सब बातों का। तथा टीका पढ़ो, चे प्रभूत जीवानाम योनि स्थानम नवनीतम त्याज्यम वा यत्किंचित विरुद्धम अभिधीयते तत् अपि त्याज्यम। क्या, तथा बहुत जीवों की उत्पत्ति का स्थान दही में से निकली हुई अग्नि पर बिना तपाई हुई लौनी, जो ताज़ा मक्खन बिना तपाई हुई है, माने उसको दही में से निकलते तुरंत गैस पे रख दो, तुरंत आंच पे, मक्खन से घी निकालते हैं ना, क्या मतलब तुरंत, समय नहीं निकलना चाहिए उसमें ज़्यादा, अंतर मुहूर्त तक वो खाने योग्य का है। लेकिन वो अंतर मुहूर्त का मतलब 48 मिनट नहीं है, वो तो यूं निकला और त्यों ही बस निकलते निकलते ही वो योग्य हैं। और निकलने के बाद किंचित भी रखा गया, थोड़ा बहुत भी गैप पड़ गया उसके अंदर समय का, तो फिर वो अभक्ष्य हो गया। क्या, घर का मक्खन जो है उसकी कह रहे हैं हम, बाजार का तो महाअभक्ष्य है, बाजार का तो छूने योग्य नहीं है। घर के मक्खन की बात कर रहे हैं। घर का मक्खन निकलते ही मक्खन निकला, उसका घी निकलना है, इधर मक्खन ऐसे निकाला और इधर आंच पर रख दिया, बस यही है मक्खन से घी निकालते समय। तो जो ताज़ा मक्खन वे भी त्याग करने योग्य है, अग्नि पर बिना तपाई हुई। और आहार शुद्धि में जो कुछ भी निषिद्ध बताते हैं वह सभी छोड़ देना चाहिए। ये तो हुई टीका। भावार्थ में एक एक चीज़ खोल रहे हैं। अब सुनो जरा, दिल थाम के बैठना, एक एक चीज़ें कितनी तरह से बतलाएंगे, क्या क्या चीज़ें खाने योग्य है, क्या क्या चीज़ें छोड़ने योग्य है।
विस्तार दे रहे हैं थोड़ा सा। आचार शास्त्र में, आचार शास्त्र क्या होता है? क्या आचार शास्त्र माने क्या? आचार शास्त्र क्या चीज है? आचरण, चरणानुयोग के शास्त्रों में जो पदार्थ अभक्ष्य और निषिद्ध बताते हैं उन सब का त्याग करना चाहिए। जैसे, अब सुनो एक एक, जैसे कि चमड़े में रखा हुआ अथवा चमड़े का स्पर्श किया हुआ जल, चमड़े में रखा हुआ जल पहले के ज़माने में चलता था चमड़े में, अभी है बहुत पहले तो बहुत चलता था, अभी तो पता नहीं देखने में कम आता है, लेकिन गांव में अभी भी इस तरह की स्थितियां हो सकती है जहां चमड़ा लगा हुआ हो, जो चमड़े से स्पर्शित हो, कहीं किसी जगह पर नलों वगैरह के अंदर चमड़ा लगा दिया गया हो, हैं कहीं जहाँ से सप्लाई हो रही है उस जगह पर कोई चमड़े की कोई चीज़ लगा दी गई हो, बहुत सावधानी रखनी चाहिए इसमें। उससे स्पर्शित किया हुआ जल, चमड़े की किसी चीज़ में रखा हुआ तेल, चमड़े में रखा हुआ घी इत्यादि सभी अशुद्ध है, अतः इनका ग्रहण नहीं करना चाहिए, इनका ग्रहण मत करो। आगे, एक मुहूर्त अर्थात 48 मिनट से अधिक समय का रखा हुआ कच्चा दूध, लो मुहूर्त है यहाँ, वहाँ जो शब्द था ना मलकापुर वाले भाई साहब, वहाँ शब्द था अंतर मुहूर्त, और यहाँ दूध के संदर्भ में है मुहूर्त। मुहूर्त और अंतर मुहूर्त में अंतर समझ लो पहले, जिससे कंफ्यूजन नहीं हो। मुहूर्त होता है 48 मिनट का, मुहूर्त है 48 मिनट, मुहूर्त है वो पूरा मुहूर्त, 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है, 2 घड़ी, क्या 2 घड़ी का एक मुहूर्त है। अच्छा साहब 2 घड़ी का मुहूर्त हो गया, तो अंतर मुहूर्त क्या होगा? बोले 2 घड़ी माने 48 मिनट से एक समय कम हो तो वो कहलाता है भिन्न मुहूर्त, और 2 समय कम हो वो कहलाता है अंतर मुहूर्त। क्या? एक आवली एक समय से अंतर मुहूर्त की शुरुआत होती है। क्या? एक आवली एक समय, आवली बतलाई ना मैंने, एक आवली कितनी छोटी होती है? 1 सेकंड में संख्यात 1000 कोड़ा कोड़ी आवलियां होती है। क्या बोलो? 1 सेकंड में संख्यात 1000 कोड़ा कोड़ी आवलियां होती है। इसका मतलब जगन्य अंतर मुहूर्त तो कितना छोटा हो गया, सेकंड से भी बहुत छोटा, उसे भी अंतर मुहूर्त कहते हैं। 1 सेकंड भी अंतर मुहूर्त है, 2-5 सेकंड भी अंतर मुहूर्त है, 1 मिनट भी अंतर मुहूर्त है, 10 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट भी अंतर मुहूर्त है, क्योंकि एक आवली एक समय से लेकर 48 मिनट में 2 समय कम तक ये सारे वेरिएशन अंतर मुहूर्त के होंगे। इसलिए जहाँ कहीं पर भी अंतर मुहूर्त शब्द का प्रयोग किया गया हो वहाँ आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। अंतर मुहूर्त का अर्थ अब अपन 48 मिनट समझ ले तो गड़बड़ हो जाएगी, तो फिर वो यथा योग्य है। इसलिए अंतर मुहूर्त का मतलब ये जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निपटा लो, ये है अंतर मुहूर्त। मतलब किसी चीज़ में अंतर मुहूर्त में जीव उत्पन्न हो जाते हैं, इसका मतलब बहुत जल्दी उसको जितना फास्ट हो सके उसको निपटा लो, यूज में ले लो, उससे ज़्यादा नहीं। अभी मिनिमम तो क्या कहें, एक आवली से मिनिमम है अंतर मुहूर्त, तो अब मिनिमम से मिनिमम टाइम के अंदर उसको यूज में ले लें, इतना यहाँ कहना चाहते हैं। इसलिए कहा एक मुहूर्त अर्थात 48 मिनट से अधिक समय का रखा हुआ कच्चा दूध। अब दूध के लिए 48 मिनट कह दिया है, दूध के लिए अंतर मुहूर्त नहीं कहा है, दूध के लिए मुहूर्त शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। 48 मिनट कच्चा दूध था, निकला, गाय के थन से निकला, और गाय के थन से निकलने के बाद अब कितने टाइम में? बोले 48 मिनट के अंदर अंदर वह गर्म हो जाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? हमने एक दिन पहले भी कही थी शायद आपसे बात, जब मांसाहार के त्याग की चर्चाएं चल रही थी उस दौरान कही थी कि उस दूध में वो जिस पशु का दूध है उस जैसे उसी के आकार वाले, क्या उसी के आकार वाले समूर्छन जीव उसमें जन्म ले लेते हैं। बोलो, ये पेज नंबर 64-65 के आसपास मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अंदर भी चर्चा की है।
तिर्यंच गति के दुखों का जहाँ प्रकरण प्रारंभ किया वहाँ भी चर्चा की है, सम्मूर्छनों की चर्चा जहाँ जहाँ की है, सम्मूर्छन जीव किस प्रकार से उत्पन्न हो जाते हैं। गाय के दूध में गाय के आकार के जीव, भैंस के दूध में भैंस के आकार के जीव, भेड़ के दूध में भेड़ के आकार के जीव। इसलिए जो डेयरी वगैरह का दूध आता है, थैली वगैरह के जो दूध आते हैं, सब अभक्ष्य हैं। ये महाहिंसा है, महाहिंसा। त्रस जीवों का घात हो रहा है उनके अंदर, समझ लो आप। इसलिए जो दूध, जो जितने त्यागी व्रती संयमी लोग हैं, ये बाहर का दूध ही नहीं पीते। आप जहाँ हैं वहाँ जाओ, लेकर के आओ, वहाँ उसको धुलवाओ। गाय भैंस जहाँ हैं वहाँ से छने हुए पानी से उसके थनों को धुलवा करके बाल्टी में लेकर के, बर्तन में लेकर के आओ। अंतर्मूर्त में आने के पहले पहले ही 48 मिनट के पहले पहले उसे ला करके गर्म कर लो। सैनी पंचेंद्री जीव है, सैनी पंचेंद्री जीव, सम्मूर्छन जीव गाय भैंस वाले। सम्मूर्छन जीव 1 इंद्री से लेकर के 4 इंद्री तक के तो नियम से सम्मूर्छन होते हैं। क्या 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीव नियम से सम्मूर्छन होते हैं। उनमें तो नियम है सम्मूर्छनपन का। और पंचेंद्री जीवों में कोई सम्मूर्छन होते हैं, कोई गर्भज होते हैं और कोई उपाद जन्म वाले होते हैं। सम्मूर्छन, गर्भोपादा जन्म, ये जो सूत्र दिया है, सम्मूर्छन जन्म, गर्भ जन्म, उपाद जन्म, उनमें से तिर्यंच गति और मनुष्य गति में सम्मूर्छन और गर्भ जन्म होता है। देव और नारकियों के, देव नारका नाम उपाद है, देवों और नारकियों के उपाद जन्म होता है ना। देखो क्या कह दिया यहाँ, बस समझते चलो आप, नहीं ऐसे एक एक चीज पे रुकेंगे तो अपन बहुत ज्यादा अटक जाएंगे। कच्चा दूध 1 दिन उपरांत का दही, माने दही की मर्यादा 24 घंटे की कह दी गई है। बाजार का आटा जितना निभ सके उतना निभाना। क्या मैं ये कह रहा हूं, जितनी पात्रता, जितनी सामर्थ्य हो उतना निभाना। समझ में आ रही है बात। घर में चक्की होनी चाहिए, जैनी के घर में, जैनी के घर में आटा घर में पिसना चाहिए। हमारे यहाँ सब घर में पिसता है। तो नहीं तो क्या होगा, अब वो उसी उसके अंदर आता रहता है, चलता रहता है जो कुछ भी है, बड़े झमेले होते हैं उसके अंदर। आप अपना गेहूं ले जा करके बाजार में ले जा करके पिसवाएंगे, वो भी सदोष हो जाएगा, उसमें भी दोष लगता है। क्योंकि वो चक्की को जो है ना, उसका जो चलता है उसके अंदर वो पूरा सा उसमें रहता ही है, वो मिलावट उसके अंदर, उसी के अंदर से निकलेगा वो। इसलिए सावधान सतर्क रहिए जितना संभव हो सके। फिर बाजार का आटा कह दिया। अनजाना फल, जिस फल को आप जानते नहीं हो, अजान फल। 22 अभक्ष्यों में एक अजान फल का नाम भी आया है। बैंगन, बैंगन बहुबीजा हैं। सड़ा हुआ अनाज, जिस अनाज में घुन लग गया हो, बोलो, जिस अनाज में घुन लग गया हो वो क्या है, सड़ा हुआ अनाज। बहुबीज वाली वस्तु नहीं खानी चाहिए। अब ये बहुबीज का अर्थ ऐसा नहीं है कि लौकी, टिंडा, ये सब क्या कहते हैं इसे, गुआवा, पपीता, ये सब कोई बहुबीज नहीं है। इन्हें बहुबीज नहीं समझना। बहुबीज का अर्थ यह नहीं होता है जिसमें बहुत सारे बीज हो। बहुबीज का अर्थ यह होता है जिसके बीज का जो घर होता है उसके एक घर में बहुत सारे बीज हों, ऐसा। तो वो अलग तरह की व्याख्या है बहुबीज की। अब वो इनमें तलाशना चाहिए अपने को, है ना। ये नहीं है, ये जो अपने को जो दिखने में आती हैं ये वस्तुएं बहुबीजा के अंतर्गत नहीं आती हैं। मोटा मोटा जो अपन पकड़ में जो आ रही है ना अपने को चीज़ें, ये सब बाजार का जितना भी मैदा है, सूजी है, मैदा में तो ऐसे तत्काल लटें चलती हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। बाजार की मैदा में तो, सूजी में इतने जल्दी जीव पड़ जाते हैं, आप सोच नहीं सकते। बाजार की लाई हुई आपको दिखेंगी नहीं। अरे क्या दिखेगी, इन आंखों से क्या देखोगे? आपको इन आंखों के ऊपर भरोसा है कि आपको कुछ दिखता है? अरे नहीं साहब, हमारी आंखें तो 6x6 है पंडित जी, बिल्कुल ऐसा क्लियर है, बिल्कुल सारी आंखें बिल्कुल इतनी अच्छी है। उसके बावजूद नहीं दिखेगा। मोटे मोटे जीव नहीं दिखते हमारे को। मोटे मोटे जीव पुरानी पुस्तकों के अंदर, कभी कहीं बहुत लंबे समय बाद में कभी कोई पुस्तक निकाली अपनी लाइब्रेरी में से और अंदर से निकाली और हमें लग रहा है कि काला डॉट क्या लगा हुआ है। भाई साहब सावधानी से, क्या
भुगत चुके हैं एक बार जिंदगी में पहले, अब दोबारा गलती नहीं कर सकते हैं। काला डॉट यदि दिखाई दे रहा है किताब के ऊपर, हम उसे हाथ से ऐसे मसल नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें पता है वो त्रसजीव होने की संभावना है। फूंक मारो उसके ऊपर, हिल नहीं रहा है क्या, हल्का सा टच करो उसको, कोई चीज चलता है दौड़ता है वो, तो लगता है उरे यार। बैंगन बहुबीज है, बैंगन बहुबीजा के अंतर्गत आता है। माने क्या है स्थितियां, इसलिए अपनी आंखों पर भरोसा मत कीजिए। ये सर्वज्ञ भगवान की आंखों से देख करके लिखी गई बातें हैं। ये भावलिंगी संत अवधि ज्ञानी मने प्रिय ज्ञानी मुनिराजों के माध्यम से लिखी गई बताई गई बातें हैं भाई साहब, इसलिए भरोसा करना। हम तो मार्केट से लिखी हुई आई हुई किसी भी चीज के ऊपर एक्सपायरी डेट देख करके तुरंत भरोसा कर लेते हैं। हर चीज पर एक्सपायरी डेट देखते हैं, दवा पर एक्सपायरी डेट देखते हैं, बाजार से आने वाली चीजों के ऊपर एक्सपायरी डेट देखते हैं। नहीं नहीं नहीं, अरे भैया इसकी तो डेट एक्सपायर है, ये नहीं, प्लीज वापस लौटाओ एक्सपायरी। अरे क्या कहना चाहते हो आप? जब मार्केट की एक्सपायरी डेट आपको मान्य है तो फिर जिनवाणी में भी चीजों के ऊपर एक्सपायरी डेट बतला दी है ना, फिर वो क्यों नहीं मान्य है? सबकी मर्यादाएं बतलाई हैं। देखो, मर्यादा उपरांत के समय का आटा नहीं खाना चाहिए। आटे की मर्यादा 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, आटे की मर्यादा। अब सब मर्यादा शास्त्रों के अंदर जहां जहां है वहां से जान लेना चाहिए। हमारे डॉक्टर दीपक जी हैं, हमारे जयपुर के वैद्य डॉक्टर दीपक जी, विद्वान हैं अपने अच्छे, उनके द्वारा ये भक्ष्य अभक्ष्य विचार पुस्तक है उनके द्वारा लिखी हुई। मैं कहूँगा PDF अवेलेबल हो जाएगी तो मैं आपको ग्रुप पर डलवा दूंगा। मैं भक्ष्य अभक्ष्य विचार, खान पान संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने, शुद्ध सात्विक जीवन शैली उनके संदर्भ में लिखा है उन्होंने काफ़ी। तो बहुत अच्छे बातें हैं कि पता, अरे भाई निभे चाहे नहीं निभे, सुनो मेरी बात, आप निभा पाए चाहे नहीं निभा पाए, आप आज त्याग कर देवे ऐसा संकल्प बिल्कुल मत लेना। मैं ये कह रहा हूं, हाँ यदि आप आज ही बहुत दृढ़ता से उसको निभाने में समर्थ हैं, फ्यूचर का विचार करके, तो आज ही त्याग कर देना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन निभती जाने वो प्रतिज्ञा करना, भूमिका के अनुसार प्रतिज्ञा करना, सोचकर विचार कर समझ कर प्रतिज्ञा करना, ये यहाँ सारी चीज़ें बता रहे हैं। मोटा मोटा ही बता रहे हैं, वैसे यहाँ तो इतना तो मोटा मोटा होना ही चाहिए खाने पीने के अंदर। बोलो क्या कह रहे हैं आगे? मखाने खाने में तो कोई दोष नहीं लगता है, मखाने तो ताल मखाने की बात कर रहे हैं ना आप, लेकिन सिंगल पीस नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसके अंदर जीव देह होने की संभावना होती है। ऐसे काजू भी हैं, कोई भी चीज़ें हैं, काजू है, इलायची है, ऐसे जिनके 2 फाड़ हो जाते हैं ना, उन सबको तोड़ करके खाना चाहिए। काजू में भी इल्लियाँ हो जाती है, जीव हो जाते हैं, तो आप उसे तोड़ करके खाइए। बोलो क्या कहें? बहुबीज अभी ये हुई हैं, बाजार का आटा, अनजान फल, बैंगन, सड़ा हुआ अनाज, बहुबीज वाली वस्तु नहीं खानी चाहिए। अभी क्या करते हैं कभी कभी कुछ लोग, बातें इतनी निकलती, हमें भाव होता है कुछ ना कुछ बोलने के संदर्भ में। सुनो, घर में गेहूं आता है, घर में पिसता है, सावधानी नहीं रखी गई, जीव उत्पन्न हो गए उसमें। बोलो अब क्या करें? बोलो, अब उसमें जीव पड़ गए, गेहूं के अंदर जीव पड़ गए, वो इल्लियाँ हो गई, क्या कहते हैं उसे, बीत गया वो, ये कह रहे हैं ना, घुन लग गई उसके अंदर अनाज में। अब क्या करें उसको? एक काम करो, उसको है ना काम वाले को दे दो। क्या क्या करना चाहिए? सुनो सुनो सुनो, किसी काम का नहीं है वो। अरे साहब क्या बात कर रहे हो साहब, कि दे दें उसका भले उपकार हो जाएगा, उसका निकाल लेंगी, वो उसको फटक लेगी, वो उसको खा खुआ लेगी। नहीं भाई साहब, आप त्रस जीव खाने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं कि नहीं नहीं, काम करते हैं, काम वाली को मत दो। एक काम करो, उसको ऐसी जगह पर पटक दो जहाँ गायें खा जाएगी। गायें खा जाएगी? क्या कर रहे हैं आप? गायें खा जाएगी, इल्लियों को खा जाएगी, लटों को खा जाएगी। वो जीव तुम्हारे डाढ़ का ग्रास नहीं बने तो गाय के डाढ़ का ग्रास बनाना चाहते हैं आप उनको? तो पंडित जी क्या करें फिर उसका? अरे किसी खाली मैदान में ले जाकर के, जिस जगह पर धूप कम आती हो ऐसी जगह पर ले जाकर के पटक करके आओ उसे, अनजान जगह पर।
पड़ा रहेगा, उसका जो होना होगा वो होगा। उन जीवों को जहाँ जैसा जाना होगा वहाँ जाएंगे, लेकिन किसी के डाढ़ का ग्रास बन जाए वे त्रस जीव, ये जैनी को शोभा नहीं देता है। तो यही करते हैं, इसी तरह के काम करते हैं। हो गया, आप क्या करें? नहीं नहीं, जैसे तो कोई वो खुश हो जाएंगे। अरे तुम्हें देना था, तुम्हें खिलाना था गाय को, तो सही अनाज क्यों नहीं खिलाया? तुम्हें देना था यदि किसी काम वाले को, काम वाली को, किसी गरीब आदमी को, तो अच्छा गेहूं क्यों नहीं दिया तुमने, प्रदान क्यों नहीं किया? कैसा कर्म तुमने बांध लिया? तुम सोचो तो सही, कैसा कर्म बांध लिया इससे। तुम सोच रहे हो हमने उपकार कर दिया, हाँ हमने परोपकार कर दिया, उसको इतना गेहूं दे दिया, हमने ये दे दिया। क्या दे दिया तुमने? अच्छी चीज नहीं दी जाती है कि सब पुण्य बंधेगा। अरे पुण्य बंधेगा, लेकिन इतना घटिया क्वालिटी का पुण्य बंधेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। इतनी घटिया क्वालिटी का। तमन्ना है आपकी गाड़ी खरीदने की, गाड़ी खरीद ली आपने, और ऐसी खटारा गाड़ी आएगी कि 4 कदम चलते धक्के मारने पड़ेंगे उनके। पुण्य का उदय तो है, गाड़ी मिल गई है आपको, लेकिन वो ऐसी मिलेगी तुम्हारे को। नहीं साहब हमने तो उपकार की भावना से दिया था। वो तो काम ले लेते हैं, वो तो ले लेते हैं, वो काम वाले लोग, वो लोग तो सब कर लेते हैं। वो लोग अरे क्या कर लेते हैं, तुमने क्या किया ये बतलाओ भैया। अपने परिणामों को संभालना, जीवों की विराधना मैंने नहीं की, कृतकारित अनुमोदना का समान पाप लगता है ना। जिनागम में पढ़ते आए ना अपन आज तक, करो तो भी वही पाप, कराओ तो भी वही पाप, करने वाले की अनुमोदना करो तो भी वही पाप। फिर हमने क्या किया बतलाइए? हमने किया तो नहीं, हमने खाया तो नहीं, घुन लग गया था उस अनाज में, खाया तो नहीं, तो फिर क्या किया? दूसरे को खिला दिया दूसरे को खाने के लिए दे दिया। ये क्या कर दिया? खाया नहीं लेकिन खिला दिया है। क्या करें? अरे मैं सच्ची घटना बतला रहा हूं, मेरे को पवन जी भाई साहब ने बतलाई, अलीगढ़ वालों ने, ताऊ जी ने क्या कही, उन्होंने सच्ची घटना बतलाई। बोले उनके उसमें क्या था, मैदा, क्या मैदा वो लेकर के आया, सच्ची घटना, बाजार से मैदा लेकर के आया। जानकार था कोई मैदा फैक्ट्री वाला, और वहां से मैदा लेकर के आया। अब मैदा लेकर के आया, मैदा का जो पैकेट था, बहुत पुरानी बात है, उन्होंने सब छोड़ रखा है, सब मर्यादित खाते हैं, वो तो सब भोजन मर्यादित करते हैं। पुरानी बात बतलाई उन्होंने, सच्ची घटना बतलाई। बोले बाजार से मैदा लेकर के आया, मैदा का पैकेट जैसे ही खोला तो उसके अंदर जीव पड़ गए थे, बहुत सारे जीव। अब वो जितनी भी थी मैदा बहुत सारी थी, तो बोले बहुत सारे जीव उसके अंदर लटें चलती हुई दिखाई दी। अरे यार अब क्या करें, मैं वापस दे करके आता हूँ उसको, वापस दे करके, जानकार है तो उसको वापस दे करके आता हूँ। बोले ठीक है, तो वापस लौटाई उसको, तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, रख दे तू दूसरी ले जा। क्या? तो बोले उसने पूछ लिया आप क्या करोगे? बोले मैं तो कुछ नहीं करूंगा, ये इधर मैदा बन रही है, इस पैकेट को दोबारा उसमें डाल दूंगा। ओ माय गॉड, सच्ची घटना है। जो मैदा के अंदर इतने जीव पड़ गए हैं, जो लौटा करने के लिए वापस गए हैं, और अच्छी मैदा उससे पलट करके उसने दूसरा पैकेट पकड़ाया है, इस पहले वाले का क्या करेगा? किलो 2 किलो का। बोले इसको उठा करके ये जो दूसरी जो बन रही है ना फ्रेश, इसके अंदर इस पैकेट को डाल दूंगा तो शुर बस ये ताजा होकर के निकल जाएगी तुम्हारे सामने। ये हाल है भाई साहब। बोलो, बाजार के आटे का भी यही हाल है। एक बार घटना घटी इस तरह की, हमारे कोई परिचित हैं उनके यहाँ, अपने यहाँ की तो नहीं है शायद, पुरानी किसी की घटना है, याद नहीं आ रही, लेकिन इस तरह की कि वो उसके घुन लग गया गेहूं में। तो उसने कहा कि भाई काम नौकर था, सर्वेंट था, अपने यहीं खाता पीता था, सब कुछ यहीं रहता था, घर में ही, जिनके यहाँ था उनके यहीं रहता था। तो फिर वो बोले आप मेरे को दे दो। बोले तू क्या करेगा? बोले बेचे आऊँगा। किसके? फ्लोर मिल वाले के। कि क्या बात करते हो, वो क्यों खरीदेगा, ऐसा खराब? बोले नहीं नहीं, कम पैसे लेगा लेकिन वो सब खरीद लेगा। कि क्यों? क्योंकि वो उसका मशीन में डाल करके, चक्की में डाल करके फ्रेश हो जाता है। ये बहुत अनर्थकारी है भाई साहब। ये बाजार में तो क्या मिलता है, मैंने सोच सोच करके ऐसा लगता है ये क्या होता है बाजार में। क्या कितने अनर्थकारी बाजार की बनी हुई चीजें, कितना भी शुद्ध कह करके पुकारो, कितना भी प्रामाणिक कह करके पुकारो, लेकिन बाजार तो बाजार ही है। क्या? मार्केट तो मार्केट ही है। क्या होगा? कोई व्यक्ति अपना ही हो, बिल्कुल अपने ही घर जैसा व्यक्ति हो, और वो खुद ध्यान रख करके सावधानी पूर्वक यदि कोई चीज प्रामाणिकता से आपको बना करके ला करके देने की बात करे तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं।
जैन हो, जैन व्यक्ति हो, भावना वाला हो, अपने परिणामों से काम करने वाला हो, विचार करके, तो फिर ठीक है, वो भरोसा किया जा सकता है उसके ऊपर। नहीं तो खुद का विवेक काम में लेना चाहिए, बहुत विवेक रखना पड़ेगा। चरणानुयोग का प्रकरण चल रहा है, इसलिए थोड़े बहुत विवेक की बात कर रहा हूं, लेकिन सब जगह पर फल तो परिणामों का लगता है, अपने परिणामों को संभालना। देखो आप भले ही खाते हो, अब एक बात सुन लेना, परिणामों की बात आ गई ना बीच में, महत्वपूर्ण बात कह देता हूं। आप सदैव परिणामों का ख्याल रखना, इंपॉर्टेंट आपके परिणाम हैं। आप बाजार का खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल बात करता हूं, आप बाजार का खाते हैं और खाते हुए आप कदाचित ये बातें सुन करके, अब ये नहीं यार अपने तो त्याग नहीं, अपने तो सब खाते हैं यार, अपने तो सब चलता है, अपने तो अरे आने दो यार, अपन तो खाते हैं सब। देखो भले ही खाते हो, लेकिन यदि आपका उसके प्रति स्वच्छंद वृत्ति का परिणाम है तो महापाप बांध रहे हैं। और यदि आप खाते हैं और खाते समय भी, बाजार से लाते समय भी, यूज लेते समय भी, यदि आपके दिलो दिमाग में, आपके परिणामों में ये बात चल रही है, यार है तो गलत यार, छोड़ूंगा यार, अब कोई बात नहीं यार, देखते हैं यार, छोड़ने योग्य तो है, मन में यदि परिणाम ऐसे हैं तो आप बहुत मंद पाप बांध रहे हैं। पाप तो दोनों में लगेगा, मंदता और तीव्रता का फर्क पड़ जाएगा, सजा का फर्क पड़ जाएगा। 10 साल की जेल है और 10 महीने 10 दिन की जेल है, इतना फर्क पड़ गया, समझ लो आप। परिणामों में पश्चाताप होना चाहिए, परिणामों में खेद होना चाहिए। रात्रि भोजन कदाचित नहीं छूट पा रहे हैं, निरंतर परिणामों में ये बात आनी चाहिए, ओहो कब अवसर आएगा जब मैं रात्रि भोजन छोड़ूंगा। छोड़ दो तो बहुत अच्छी बात है, छोड़ ही देना चाहिए। देखो रात्रि में यदि पानी त्यागे बिना नहीं रहा जाता है, कोई बात नहीं यार, मैं पानी, अब कब अवसर आएगा यार, मैं पानी नहीं छोड़ पाता हूँ यार, मेरे से पानी नहीं छूट पाता भाई साहब, मैं क्या बताऊँ यार आपको। परिणामों में खेद तो है क्या, बोलो। गिल्टी तो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, फील होना चाहिए ना अंदर में, यार ये गलत है। कोई व्यक्ति यदि ये पूछे, बोलो ये करने योग्य है या नहीं है, मैं तो करता हूं भाई साहब, तुम भी कर लो। नहीं भाई, मैं करता हूं, मेरे से निभ नहीं पा रहा है, मैं करता हूं, मेरी शक्ति सामर्थ्य नहीं दिख रही है, मैं करता हूं, लेकिन त्यागने का परिणाम है, तुम्हारी शक्ति हो तो तुम आज ही त्याग कर देना। समझ रहे हैं बात। इतने खुले हृदय से बात कही जानी चाहिए अपनी जबान से, इतना खुला हृदय होना चाहिए। परिणाम इतने सहज और सरल होने चाहिए। गलत को गलत तो समझो, गलत को गलत तो कहो, गलत को गलत तो बताओ। क्या त्याग बाद की बात है, परिणाम संभालना पहले नंबर पर बात है। आलू कब छूटेगा, छोड़ दिया बहुत लोगों ने। 90% 95% तो खाते नहीं थे, 90% तो लोग हमारे, ठीक है ना। 10% जो थे, उन 10 में से भी 8% लोगों ने छोड़ दिया। आज 98-99% लोग हमारे सभा में ऐसे हैं जो आलू नहीं खा रहे हैं। 1% कभी कोई व्यक्ति ऐसे हो, 1% तो बहुत ज्यादा कह दिया मैंने, 1% तो बहुत ज्यादा हो गया। 1500 लाइव लोगों में से 1% 15 लोग होते हैं, और 1500 डिवाइस लाइव, और 1500 डिवाइस लाइव के 5000 लोग, और 1% तो 50 लोग हो गए। 50 थोड़ी ना होंगे रात को खाने वाले, इतने लोग थोड़ी ना खाते होंगे रात को। 1% तो बहुत ज्यादा कह दिया मैंने, 0.1% मान करके चलो। 5000 लोगों में से 5 लोग ऐसे होंगे जो रात को खाने वाले होंगे, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी अपने भावों को निर्मल रखना, क्या अपने परिणामों में सावधान रहना, सचेत रहना। नहीं भैया पाप हो रहा है, नहीं भैया पाप हो रहा है, नहीं भैया चलेगा नहीं। सोचो जरा, क्या बोलो। 100% का भाई साहब, प्रमोद जी भाई साहब 100% के रिकॉर्ड की बात कह रहे हैं, लेकिन 100% तो मैं कह नहीं सकता ना। पता नहीं कौन कौन से लोग कहाँ से कब जुड़ते हैं, कब सुनते हैं, जुड़ते हैं, नए नए लोग जुड़ते रहते हैं, बहुत सारे, ऐसा होता है। लेकिन फिर भी एक दिन ऐसा आएगा, क्या हो, नगर नगर में बाहुबली, सारी धरती धर्मस्थल हो, हम यही कामना करते हैं। ऐसा है, हम यही भावना बातें हैं। जन जन में पहुंचेगी ये बात, सोचिए, जन जन में ये बात पहुंचेगी। लोग सुनेंगे,
समझेंगे, सुधरेंगे, बदलेंगे, परिवर्तन आएगा, निश्चित परिवर्तन आएगा। जगत में आएगा, परिवारों में आएगा, समाज में आएगा, घरों में आएगा, लोगों में आएगा, जरूर परिवर्तन आएगा। सुनने सुनने से परिणाम बदलते हैं, सावधानी होती है। जीव तो सभी है ना, बिगड़ना कौन चाहता है, सुधरना तो सभी चाहते हैं, भावना तो सभी की है। जरूर आएगा भाई साहब परिवर्तन, जरूर आएगा। हम सब मिलकर के लाएंगे परिवर्तन, हम सबका काम है ये परिवर्तन लाने का। वैभव भाई, हम सबका काम है लोगों को अवेयर करने का, लोगों को बतलाने का, लोगों को जागृत करने का। अरे सूचना दो लोगों को, समझाओ लोगों को, बतलाओ लोगों को, फॉरवर्ड करो मैसेज लोगों को, इधर से उधर बतलाओ, कहो आपका काम है बीज डालने का। कहां कब कौन सा पेड़ उग जाए पता नहीं, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कौन व्यक्ति कब सुधर जाए। एक व्यक्ति नहीं सुधरता है, एक व्यक्ति के सुधरने के साथ साथ में एक परिवार सुधरता है। परिवार नहीं सुधरता है, परिवार के सुधरने के साथ साथ में पीढ़ियां सुधरती है भाई साहब, पीढ़ियां सुधर जाती है। ये समय आ रहा है, समय बदल रहा है, निश्चित तौर पर बदल रहा है। समय क्या बदल रहा है, समय पूरा हो गया है अपना क्या करें, अपन हो गया है समय। अभी इसको कल और बहुत सारी चीज़ें हैं, मर्यादा भी बतलाऊंगा बहुत सारी चीज़ों की। हमारे दीपक जी की जो पुस्तक है वो भी कोशिश करता हूँ मिलेगी तो वो भी मैं डालूंगा वहाँ। और भी चीज़ों की जो मर्यादाएं अपने ग्रंथों के अंदर जितनी जितनी बतलाई है उसे भी मैं जितनी मुझे पता है वो खुद बतलाऊंगा, जितनी मुझे नहीं पता है वो किताब खोल करके बतलाऊंगा। बहुत सारे अवक्षय हैं, सिर्फ ज्ञान का विषय बनाना। त्याग हो सके तो त्याग करना, त्याग नहीं हो सके तो भावना भाना। सुनो, आज की भाई गई भावना और कल यदि मेरा स्वर्गवास हो जाए तो खाया मैंने कुछ नहीं, लेकिन इस भावना से मैंने बहुत उत्कृष्ट जाति का पुण्य बांध लिया। भावना है ये, सिर्फ भावना बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। पता नहीं अरे त्याग करेंगे 3 दिन बाद, त्याग करेंगे 5 दिन बाद, आज ही सोच लिया कि यार त्याग करना है और अभी मेरा जीवन पूरा हो गया। जीवन तो किसी का भी कभी भी हो सकता है ना बैठे बैठे। तो कैसे परिणामों के अंदर मरण हुआ आपका बताइए, अच्छे भावों से हुआ कि नहीं हुआ। भोगो भोग परिमाण के संदर्भ में बहुत तरह की बातें हैं और बहुत गजब गजब की बातें हैं। विषय को कल और आगे बढ़ाएंगे। अपने जीवन को शुद्ध, सात्विक और मर्यादित करने का प्रयास करना और इस मर्यादा से पालन करते हुए अपने आप को धर्मात्मा मत मानने लग जाना। ये सब जैन आचार की चर्चा चल रही है। धर्म अपने स्वभाव को पहचानने का नाम होता है, ठीक है ना। इसलिए ये आचरण बाहर में मोटा मोटा पालते हुए लक्ष्य अपने स्वभाव पर आचरण, स्वभाव का लक्ष्य करने का रखना, उसके अवलंबन से सच्चा धर्म प्रकट होता है। गुणस्थान बढ़ते हैं, गुणस्थान 4 से 5वां होता है और अणुव्रतियों की भूमिका होती है। शिक्षा व्रत और गुण व्रत पालन किए जाते हैं। जब विशुद्धि पूर्वक इन व्रतों का पालन किया जाता है तो फिर निरतिचार पालन होता है इन सब चीज़ों का। हम सबके जीवन में ऐसी अवस्थाएं शीघ्रातिशीघ्र प्रकट हो, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओंकार मंत्र।